मैं दिनेश विद्यार्थी एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल। भिवाड़ी की बीडीआई सन सिटी सोसाइटी के लोग इन दिनों बिल्डर से खफा हैं। देखिए सर आपका परिचय। हेलो न्यूज वर्ल्ड की मैं यह संदीप रिपोर्ट। प्रधान, प्रेसिडेंट फ्लैटों की RWS मरम्मत न होने की वजह से BDI लोग सनसिटी परेशान हैं और वो मेंटेनेंस का सारा काम सर खुद क्या समस्या है, कैसे आरडीएस आप के परेशान हैं उन हवाले बिल्डर्स करवाना की? चाहते हैं। देखिए, बिल्डर्स की अब तरफ से आरडब्ल्यूएस हमारी के परेशानी ये पदाधिकारियों है ने कि पिछले 27 7-8 सालों से तारीख को पहले तो बिल्डर ने बीडीआई हमारे जो सन क्लब सिटी के है, गेट के सोसाइटी सामने का क्लब है, उसके अंदर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उसके अंदर ही नीचे लिखकर बाहर चलती है रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर, और ऊपर स्पा वगैरह सारा चलता है। बाहर के निवासियों का, जो बाहर के जो लोग हैं, कंपनीज के जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो वहाँ आकर रुकते हैं। उनकी शादियाँ, उनकी पार्टियाँ हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और जिसके ऊपर वो जगह उस जगह पर हो रही है जिनके ऊपर निवासियों का हक है। वो पार्क, वो जो क्लब है, वो निवासियों का है। दूसरा, जो हमारी जो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं, और अब तो लोगों ने मन बना लिया है कि अब इसको बिल्डर को हमने जो मेंटेनेंस है वो नहीं करवानी, तथा 1 तारीख से जो है निवासी खुद ही अपनी मेंटेनेंस RWS जो है वो करेगी, देखेगी। और जो भी हमने खर्चा होगा उसका हमें कम से कम पता तो लगेगा कि हमारा क्या खर्चा हो रहा है, हमारी क्या कलेक्शन हो रही है। हमने बिल्डर से इतने सालों में जो है हमने डिटेल मांगी, लेकिन आज तक बिल्डर ने कभी हमें एक पन्ना भी उसका डिटेल का नहीं दिया। कोई ऑडिट नहीं करवाया, कोई लाइसेंस नहीं दिया। गोल्डन टुलिप चला रहे हो तो उसकी कोई परमिशन होनी चाहिए, वो भी कोई परमिशन नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो होटल चल रहा है, स्पा चल रहा हाँ है, जी। तो वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है? जी सरकार बिल्कुल, हमारी तरफ से तो आज की तारीख में गैर कानूनी है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई अप्रूवल नहीं है। UIT ने लिख के खुद दिया है 2015 में कि हमने क्लब की परमिशन दी थी, हमने रेस्टोरेंट बार की परमिशन नहीं दी। और अभी 2 महीने पहले ही एक UIT जो कि अब बीड़ा बन चुकी है, बीड़ा ने एक नोटिस निकाला है जो दिया है बिल्डर को, और उसमें यही लिखा गया है कि आप लोगों को क्लब की सुविधाएं दें, तथा आपने जो है इसको गैर कानूनी रूप से जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर चला रहे हैं, ये बंद करें। और अभी तक बिल्डर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया है। बिना जो आपका सरकारी एजेंसियों को, गवर्नमेंट एजेंसीज को चेक कराए बिना लोगों को वहाँ पे रहने की अनुमति दी गई है। ये आप सोचिए कि कितना बड़ा रिस्क है लोगों की लाइफ के साथ, जबकि आपने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया, आपने फायर का कोई वो नहीं लिया, आपने ऊपर सोलर पैनल जो गर्म पानी का होता है वो नहीं लगवाया, और आपने जो है आपकी पोल्यूशन का डिपार्टमेंट ने जो है सैंपल इकट्ठे किए थे शायद 30 सितंबर को, और उन्होंने जो उसकी रिपोर्ट आई है, जो अनट्रीटेड वाटर जो ये बाहर खेतों में फेंकते हैं, ये जो NGT है हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके लॉज के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक आपका अपराध है। तो जो कि हमने पोल्यूशन बोर्ड वालों ने जो है उसको नोटिस भी शायद निकाला होगा, लेकिन उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, और जो रिपोर्ट है वो बहुत ही खतरनाक है निवासियों की सेहत के हिसाब से देखा जाए तो। मेंटेनेंस की जो टीम है उनका बर्ताव जो है वो बहुत ख़राब है लोगों के खिलाफ, और काम नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना, एक काम को 10-10 बारी, 15-15 बारी बोलने के बाद भी नहीं किया जाता। लिफ्टों की हालत बहुत ख़राब है, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। तो अब यही एक आखिरी जो डिसीजन जो लोगों ने, निवासियों ने लिया है, हमारी मीटिंग हुई थी बिल्डर के साथ 31 अक्टूबर को, और उसमें बिल्डर ने कहा था कि ठीक है आप इलेक्शन करवा लीजिए, जो इलेक्टेड RWS आएगी उसको हम मेंटेनेंस जो है हैंड ओवर करेंगे। लेकिन अब वो वहाँ से भी U-टर्न जो है वो लेकर, क्योंकि कमाई है और देना नहीं चाहता लोगों को। तो ये माना जाए कि बिल्डर्स जो है RWA की बातें नहीं सुन रहा है? बिल्कुल, बिल्डर जो है RWS की बातें नहीं सुन रहा। उसके कहने पे इलेक्शन हुए हैं, और जो टीम जीत के आई है अब वो मांग कर रही है कि भी हमें मेंटेनेंस हैंड ओवर किया जाए, और निवासी भी यही सब कह रहे हैं। हमने इवन जो इलेक्शन से पहले हमने एक सर्वे करवाया था, लोगों से कंसेंट लिया था, तो उसमें लगभग 600-650 लोगों ने अपने साइन करके दिए थे कि जो मेंटेनेंस है वो बिल्डर से ली जाए, और खुद उसको हम देख रेख में करें। ये सोसाइटी में कितने लोग रहने वाले हैं? इस सोसाइटी में जी लगभग 400-425 के आसपास ओनर हैं, और 250-300 के आसपास टीनेंट्स हैं, और बाकी के फ्लैट 250-300-350 फ्लैट्स खाली पड़े हैं। तो सर वहाँ जो स्थिति इस समय है, तो उसको लेके कभी सरकार को, प्रशासन को कोई लिखित में शिकायत वगैरह सर हमने 2012 से लेकर आज 2020 आ गया, 8 सालों में हमने लगभग कम से कम नहीं तो 15 से 20 लेटर UIT को दिए हैं, चेयरमैन अलवर को दिए हैं, कलेक्टर अलवर को दिए हैं। हमने CM पोर्टल में हमने CM को शिकायत की है, और CM पोर्टल पे ही UIT ने ये जवाब दिया है कि हमने क्लब की जो है सोसाइटी के क्लब की परमिशन दी है, हमने रेस्टोरेंट बार की परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमने नगर परिषद में दिया है, नगर परिषद ने इनको 2-3 नोटिस भी दिए हैं कि आप बिना इजाज़त के बाहर के लोगों की शादियाँ और पार्टी कैसे अरेंज कर रहे हो, जबकि वो ज़मीन निवासियों की है, BDI सन सिटी के रहने वाले ओनर्स की है। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बीड़ा का नोटिस अभी 2 महीने पहले ही इनको गया है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप निवासियों को क्लब की सुविधाएं दो, जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो सुविधाएं दो, और जो आप ये बाहर के लोगों की जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो इसको तुरंत बंद किया जाए। तथा तीसरा, आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये अप्लाई नहीं कर सकते
जब तक कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में दिए गए जो कार्य हैं वो पूर्ण ना हो जाए। उसमें जैसे ऊपर सोलर पैनल है, छत के ऊपर सोलर पैनल लगना चाहिए गर्म पानी के लिए, वो अभी तक नहीं लग रहा है, जबकि बाकी सोसाइटियों में है। एनओसी चाहिए पोल्यूशन बोर्ड की, एनओसी कैसे मिल जाएगी पोल्यूशन बोर्ड की, जब पोल्यूशन बोर्ड ने सैंपल लेकर, इनके अनट्रीटेड वाटर के सैंपल लेकर, उसकी रिपोर्ट आई हुई है कि ये बहुत ज़्यादा जो खराब हालत में जो पानी जो अनट्रीटेड वाटर है वो बाहर फेंका जा रहा है। और इसलिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर को तुरंत से तुरंत लेना चाहिए। मैं तो बीडा से, और अगर ये कोई भी, मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीएम अशोक गहलोत जी से, अगर वो सुन रहे हों, उनका कोई पीए सुन रहे हों, उनकी कोई मिनिस्ट्री यूडीएच मिनिस्ट्री से कोई अगर ये सुने, या आपके टीकाराम जूली जी सुने, या हमारे पास जो एमएलए हैं संदीप यादव जी ये सुने, तो उनसे ये अनुरोध करूंगा कि तुरंत इस समस्या का हल किया जाए और बिल्डर से मेंटेनेंस जो है निवासियों को हैंडओवर की जाए। ऐसा जो कर रहा है वो कौन सा बिल्डर है? ये बेरी डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर है, और इन्होंने जो है इनके साथ ही जो दैनिक भास्कर के साथ एसोसिएटेड है, और दैनिक भास्कर इस बिल्डर के साथ मतलब आपस में ही ये प्रोजेक्ट है। जो इनका जो पहले जो इनका एक जो पोर्टफोलियो जो आया था, या जो जिसे कहते हैं एक ब्रोशर आया था, उसमें दैनिक भास्कर का भी नाम था। मैं शुजात हुसैन, बीडीआई निवासी, बीडीआई संस्थान सिटी अलवर बाईपास रोड पर स्थित है, जिसका मैं एक निवासी हूँ, और उसमें आरडब्ल्यूएस की तरफ से सेक्रेटरी, नवनिर्वाचित सेक्रेटरी हूँ। तो वहाँ समस्या क्या है जी? सर, हमारी सोसाइटी की समस्या पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसको हमारे सोसाइटी के लोगों ने और आरडब्ल्यूएस ने कई बार बिल्डर मिस्टर सुमित बेरी को अवगत कराया, लेकिन सुमित बेरी जी इतने रिजिड हो चुके हैं कि वो रेजिडेंट्स की उन्होंने समस्याएं कभी कंसीडर नहीं की, जिसकी वजह से हमारे फ्लैटों की कीमत आज इतनी गिर गई है और हमारे फ्लैट्स इतने जर्जर हाल में हैं कि ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी एरिया में चले गए हैं जहाँ मकान गिरने वाले हैं। और सुमित बेरी जी से कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। सुमित बेरी जी को कई बार एफएम के जरिए भी हम लोगों ने सूचना भेजने की कोशिश करी, लेटर भी लिखे। हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर संजीव तिरहान साहब ने उनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनके अंदर इतनी रेजिडनेस है कि वो रेजिडेंट्स को ऐसे समझते हैं जैसे हम लोग उनके गुलाम हैं। और इसकी वजह से आज एक रेजिडेंट्स ये चाहता है कि हमें बीडीआई बिल्डर से किसी भी तरीके से निजात मिले। हम लोग 1100 फ्लैट हैं बीडीआई सनशाइन सिटी सोसाइटी के अंदर। 1100 फ्लैट्स के सारे ओनर्स जो रह रहे हैं, उसमें से जो किराएदार हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो हम लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या रणनीति अपनाने जा रहे हैं? हमने सुमित बेरी साहब को लेटर भेजा। पहले 31 अक्टूबर 2019 को मीटिंग कंडक्ट की गई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप ओपन, फ्री एंड फेयर चुनाव कराएं। उनके वकील हरकेश सिंह ने लेटर भेजा कि अगर आप फेयर एंड फ्री चुनाव करा लेते हैं आरडब्ल्यूएस का, तो बिल्डर आप लोगों को हैंडओवर कर देगा मेंटेनेंस। उसके बाद इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया गया। चुनाव की पूरी प्रक्रिया पुलिस प्रशासन के और हमारे वार्ड पार्षद अमित नाहटा जी के देखरेख में की गई। उसके बाद बिल्डर ने कोर्ट में एक केस पढ़वाया, जो कि दूसरे बीडीआई के निवासी बता रहे हैं, जबकि ये कंफर्म नहीं है कि वो बाकी में बीडीआई में रह रहे हैं या नहीं। बीडीआई में रहने वाले लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं, लेकिन बिल्डर ने उन्हें अपनी तरफ से पैसे का प्रलोभन देकर एक केस प्रस्तुत करवा दिया, जबकि वो केस उल्टा बिल्डर के खिलाफ हो गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि बिल्डर चुनाव के बाद मेंटेनेंस हैंडओवर करे। तो ये ओपन चुनाव सबकी निगरानी में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए गए 13 दिसंबर 2020 को, जिसका नतीजा शाम को 5:30 बजे डिक्लेयर किया गया। हम लोगों ने आरडब्ल्यूएस फॉर्म होने के बाद बिल्डर को सेक्रेटरिएट की तरफ से, आरडब्ल्यूएस सेक्रेटरिएट की तरफ से लेटर भेजा, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भिवाड़ी विकास पार्षद, सभी लोगों को अवगत कराया लेटर के जरिए कि अब हमें हैंडओवर मेंटेनेंस का दिया जाए। उसके विपरीत उन्होंने हमें जवाब ये दिया कि हम कोर्ट में, न्यायालय में केस चल रहा है, जो कि हमारे निवासियों को, बीडीआई सोसाइटी के निवासियों को गुमराह करने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी तरीके से न्यायालय से हमारी तरफ ना तो कोई स्टे दिया गया है, ना ही किसी तरीके की रोक लगाई गई है, ना ही मेंटेनेंस को हैंडओवर टेक ओवर करने के लिए रोका गया है। ये बिल्डर अपनी तरफ से कल 24 तारीख को दैनिक भास्कर, जो कि इनके अपने रिलेटिव का है, उनके न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ फैला देता है और हमारी सोसाइटी में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। मैं एज ए सेक्रेटरी बीडीआई सनशाइन सिटी का आरडब्ल्यूएस की तरफ से सुमित बेरी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 27 तारीख को हम एक संडे को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो संडे को हमें मेंटेनेंस हैंडओवर कर दें आके, अन्यथा हमारे निवासी सड़कों पे आ जाएंगे। और अगर उन्होंने शांति भंग कराने की कोशिश करी तो पुलिस प्रशासन से हमारी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, पुलिस डिप्टी अधीक्षक भिवाड़ी और चेयरमैन भिवाड़ी, सभी लोग हम निवासियों की इस मुश्किल से निजात दिलाएं। और 27 तारीख को
हम निवासी 10:30 बजे, BDI निवासी 10:30 बजे BDI के मेन गेट पर अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर है, आज हम निवासियों को उसकी सर्विस नहीं चाहिए तो वो हम लोगों को क्यों डरा धमका रहा है, क्यों अपनी कोशिश ये कर रहा है कि नहीं हम तुम्हें ज़बरदस्ती देंगे। उसका कोई अधिकार नहीं है, ये तो एक सब्जी वाले की तरह दुकान है। अगर हम निवासी उसकी सब्जी नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो वो हम लोगों को क्यों ज़बरदस्ती अपनी सब्जी बेचना चाह रहा है। हम लोग इसके पैसे देते हैं। हुसैन साहब, अब आपने सरकार के और प्रशासन की बात कही, उनसे सुरक्षा की मांग लगाई है, गुहार लगाई है, तो जो वहाँ रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनकी ओर से सरकार को, प्रशासन को कभी अपनी इस जो समस्या है उसके समाधान की मांग उठाई गई है कभी? जी, हमने SDM साहब को 31 अक्टूबर को लिए एक लेटर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी स्वीकृति उप कप्तान के लिए लिखी थी। लेकिन उस वक्त बिल्डर ने हम लोगों से बात करी और कहा कि आप ओपन चुनाव कराएं, जिसके बाद हम लोगों ने ओपन चुनाव कराए। ओपन चुनाव कराने के बाद जो भी हम लोगों की टीम जीत कर आई थी, जनता के निवासियों के द्वारा वोट बैलेट पेपर से हुए थे, जो टीम जीत के आई थी उसके सारे पेपर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक के यहाँ जमा करा दिए गए। उन्हें रिटन में लेटर दे दिया गया है। बीडा CEO साहब को दे दिया गया है, चेयरमैन साहब को रिटन में दिया गया है, उसके अलावा भिवाड़ी विकास संगठन को दिया गया है। और कल हम लोग SDM के यहाँ जाकर इसको भी SDM साहब को भी दे रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से सारी कानूनी प्रक्रिया और पुलिस अधीक्षक जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्रदर्शन में शांति भंग ना हो, हमें पुलिस सुरक्षा दी जाए। धन्यवाद जी। आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र सैनी है। मैं BDI सोसाइटी का निवासी हूँ। पिछले 10 साल से मैं वहाँ सोसाइटी में रह रहा हूँ। और बिल्डर की ओर से क्या समस्या है? जी, बिल्डर की मेंटेनेंस सर्विस से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि बिल्डर टाइम टू टाइम महीना पूरा होते ही मेंटेनेंस का पैसा तो वसूल कर लेता है, लेकिन हमारी जो रोज़ की समस्याएं हैं उनको बार बार मेंटेनेंस ऑफिस में शिकायत लिखवाने के बावजूद भी पूरा नहीं करवाता है। आप क्या चाहते हैं? हम सारे निवासी मिलकर यही चाहते हैं कि अब बिल्डर से मेंटेनेंस को RWS के हाथों ले लिया जाए और मेंटेनेंस को सारे निवासी मिलकर RWS के अंडर में खुद ही चलाएं और अपनी सोसाइटी को ठीक से चला सकें। सर, आपका परिचय? मैं संतोष कुमार, BDI सनशाइन सिटी का एक निवासी हूँ। सर, सोसाइटी में क्या समस्या इन दिनों चल रही है? मैं 2017 में सोसाइटी में यहाँ पे आया। उसके बाद मैं देखा कि सोसाइटी की काफ़ी बुरी हालत है। सड़कें खराब हैं, रोड टूटे हुए हैं, जो भी सोसाइटी की बिल्डिंग वगैरह है उनके कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी जंगल में रह रहे हैं। पैसे देने के बावजूद भी मेंटेनेंस का कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या रणनीति RWS की ओर से बनाई जा रही है? हम लोग रणनीति ये बनाए हुए 27 तारीख को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे और आशा करते हैं बैरी जी से वो हमारी विनती को सुनने होंगे और वो उम्मीद है कि हम लोगों को हैंडओवर करने की कोशिश करेंगे। सरकार को और प्रशासन से आपकी क्या गुहार है? सरकार और प्रशासन से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग का साथ दें और हम लोग को बिल्डर से जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलाने की कोशिश करें।